अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ कुछ रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी, और ये मैंने खीर बनाई थी और उसकी क्लिप्स है, और रात का खाना था। तो फिर हम बाहर आउटिंग पे गए थे, इवनिंग वॉक पे गए थे, और अरवा खेरी है उसकी कुछ क्लिप्स बनाई हैं। वीडियो को वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी वीडियोस को देखें। आज मैं आपको यौम अशूरा के दिन के हवाले से बताऊंगी और उसकी कुछ फजीलतें बताऊंगी। अशूरा के दिन अहलो अयाल पर ख़र्च करने की बरकत। हज़रत सैयदना अब्दुल बिन मसूद सौबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने में खूब ज़्यादा फराही से और कुशादगी से ख़र्च करे, यानी ज़्यादा खाना तैयार करे और खूब पेट भर कर खिलाएगा, अल्लाह ताला साल भर तक उसके रिज़्क़ में वुसअत और खैर व बरकत अता फरमाएंगे। सोच रही थी, पता नहीं जो खिचड़ा होता है जिसको हम हलीम बोलते हैं उसको खिचड़ा बोलते हैं, तो खिचड़ा पता नहीं क्यों बनाते हैं। वैसे सुना यही है कि खिचड़े पे न्याज दिलाते हैं लोग। तो इसमें लिखा हुआ है कि मदनी पंसूरा में सारा साल अमराज से हिफाजत। जो शख्स 9वें मुहर्रम और 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखे तो बहुत सवाब पाएगा। बाल बच्चों के लिए खूब अच्छे अच्छे खाने पकाए 9वें 10वें मुहर्रम, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल साल भर तक रिज़्क़ में बरकत रहेगी। बेहतर ये है कि खिचड़ा पकाकर हज़रत शहीदाने करबला इमाम हुसैन की फ़ातिहा करे, और ये बहुत ज़्यादा मुअस्सर अज़मुदा है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा अमल है। इस तारीख़ में 10वें मुहर्रम को गुस्ल करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बीमारियों से अमन में रहेगा, क्योंकि इस दिन आबे ज़मज़म तमाम पानियों में पहुंचता है। यानी जिस दिन 10 मुहर्रम हो उस दिन असर से पहले गुस्ल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल तमाम बीमारियों से वो अमन में रहेगा। और यौम अशूरा को आँखों में सुरमा लगाए तो इससे कभी आँखों की तकलीफ़ नहीं होगी। खैर व बरकत इतनी है, मैं आपको इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि अशूरा के रोज़ मुल्क रिया में काजी साहब के पास एक साइल आया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, मैं एक बहुत नादिर अयाल आदमी हूँ, आप यौम अशूरा के वास्ते मेरे लिए 2 सेर रोटियाँ, 5 सेर गोश्त और 10 दरम का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त में बरकत दे। काजी साहब ने ज़ोहर के बाद आने का कहा। फ़कीर ज़ोहर के बाद आया तो उन्होंने असर के बाद आने का कहा। जब वो असर तक पहुंचा तब तक भी कुछ ना दिया, खाली हाथ ही फराख यानी रुखसत कर दिया, टरखा दिया और फ़कीर का दिल टूट गया। वो रंजीदा होकर एक नसरानी यानी क्रिश्चियन के पास पहुंचा तो इसने कहा, आज के मुक़द्दस दिन के सदक़े मुझे कुछ दे दो। इसने पूछा, आज कौन सा दिन है? जवाब दिया, आज यौम अशूरा है। ये कहने के बाद अशूरा के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। इसने सुनकर कहा कि आप तो बहुत अजीम वाले दिन का वास्ता दे रहे हो और अपनी ज़रूरत बयान करें। तो साइल ने इसे भी वही ज़रूरत बयान कर दी। तो इस आदमी ने इसे 10 बोरी गेहूँ के, 100 सेर गोश्त और 20 दरम पेश करते हुए कहा कि ये आपके अहलो अयाल के लिए ज़िंदगी भर हर माह इसी दिन की फजीलो बरकत के सदक़े मुकर्रर कर रहा हूँ। रात को काजी साहब ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है,
नज़र उठा के देख। जब नज़र उठाई तो वो आलीशान महल नज़र आ रहे हैं, 2 आलीशान महल नज़र आ रहे हैं, एक चांदी का है और एक सोने की ईंटों से बना हुआ है और दूसरा सुर्ख याकूत से बना हुआ है। काजी ने पूछा, ये दोनों महल किसके हैं? जवाब मिला, अगर तुम साहिल की ज़रूरत पूरी कर देते तो ये तुम्हें मिलते, मगर चूँकि तुमने उसे टालते हुए, तुम्हारे पास हर चीज़ होते हुए तुमने उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए अब ये दोनों महल फ़लाँ नसरानी क्रिश्चियन के लिए हैं। काजी साहब बेदार हुए तो बहुत परेशान थे। जब सुबह हुई तो नसरानी यानी क्रिश्चियन के पास गए और उससे दरियाफ़त किया, कल तुमने कौन सी नेकी की है? इसने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ? काजी ने जवाब दिया कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि एक पेशकश की मुझे ख्वाब में कि मुझसे 1 लाख, उन्होंने फिर काजी ने उसको पेशकश की कि आप मुझसे 1 लाख दरम ले लो और कल की नेकी मुझे दे दो। और क्रिश्चियन मुझे, नसरानी ने रोते हुए कहा, मैं ज़मीन की सारी दौलत लेकर भी, नसरानी जो यानी क्रिश्चियन था उसने रोकर कहा कि मैं रुए ज़मीन की सारी दौलत लेकर भी इसे फ़रोख्त नहीं करूँगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की अनायत खूब हुई, लीजिए मैं मुसलमान होता हूँ। ये कहकर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे ख़ास और अल्लाह के रसूल हैं। ये कहते हुए असाई मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। तो देखें अल्लाह ताला ने इस दिन के बदले में उसको कितना नवाजा, उसने उस साइल की जो है अर्ज़ जो उसको पूरा किया तो अल्लाह ताला ने उसको कितना नवाजा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं आपको इसके जो नवाफिल हैं वो भी आपसे शेयर करने हैं और जो दुआए अशूरा है जिस दिन यौम अशूरा होगी वो उस दिन पढ़नी है। तो मैं आपको इसकी ना एंड पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, वीडियो जो है इसकी दुआए अशूरा की स्क्रीनशॉट लेके वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वो 10वें मुहर्रम अशूरा के दिन पढ़नी है। तो वो मैं ना नहीं तो कल की वीडियो में वो अपलोड कर दूँगी। तो अभी जो है अशूरा के नवाफिल जो हैं वो बता देती हूँ। अशूरा की रात में 4 रकत नमाज नफल इस तरकीब में पढ़ें कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 1 बार सूरत इखलास 3-3 बार पढ़ के और फिर फारग होकर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। गुनाहों से ऐसा पाक होगा और बहिश्त में बेइंतहा नेमतें मिलेंगी। कैसे पढ़ने हैं नवाफिल? एक दफ़ा फिर सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयतल कुर्सी और आयतल कुर्सी के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़कर फिर सलाम फेरना है, यानी 4 रकत नवाफिल नियत बांध कर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आयतल कुर्सी और सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़कर सलाम जब फेरना है तो 100 बार सूरत इखलास की तस्बीह करके तो फिर दुआ मांग लेनी है। तो इंशाअल्लाह ताला उसको जन्नत में बेहिसाब नेकियां मिलेंगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, सपोर्ट करें। तो इसमें मैंने वो जो नारायण का गान गए हुए थे ना उसकी भी कुछ क्लिप्स शेयर किए हैं, क्योंकि वो मैं आपके साथ वाक़या शेयर करी थी तो वीडियो लंबी हो गई थी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।